आज मेरे एक फ्रेंड ने जो है उन्हें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी और रिक्वेस्ट की कि इसको रॉयल सोल्जर चैनल पे ज़रूर प्रसारित करें। और मुद्दा क्या है, कहने को 3 तलाक का जो मुद्दा है वो कोर्ट ने बोला कि माना नहीं जाएगा, लेकिन इसका भी तोड़ निकाल लिया है इन लोगों ने। वो तोड़ क्या है, ये खुद बता रही हैं कि हर एक महीने उनको एक लेटर भेजा जाता है शरीय कानून के तहत, जिसमें कि उन्हीं के लोग, उन्हीं की विटनेस होती है। ना इनसे पूछा जाता, ना इनसे कोई सवाल जवाब किया जाता। और हिंदू लड़की से पहले शादी की, 15 साल के बाद जो है उसका मन किसी और पे आया तो उसको तलाक दे दिया। और ऐसा नहीं कि कोई अशिक्षित महिला है, ये खुद पोस्ट ग्रेजुएट है। इसके बावजूद, इतने प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ने के बावजूद ये उसके झांसे में कैसे आई, फिर शादी हुई, 2 बच्चे भी हो गए, कैसे इसको लास्ट में छोड़ के चला गया। 3 तलाक के नाम पे 3 महीने में जो एक तलाक का इनका प्रोविज़न है वो भी चल रहा है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय से गुहार लगाई है कि इस शरिया के इस कानून का भी जो है समाधान निकालें, इसका भी तोड़ निकालें, क्या है पूरा मामला सुनिएगा। और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको हर एक घर तक शेयर कीजिएगा, ताकि पता चले कि किस तरीके से आप लोग इमोशन में बह जाते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ क्या होता है। मुझे बोलिए, आपने द कश्मीर फाइल देख ली? मैंने बोला कि वो तो मैंने सेकेंड डे देख ली थी कि उसमें जो दिखाया गया है पूरा 100% सच है, और उससे भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि जिसके साथ ये रही उसकी मानसिकता भी कुछ ना कुछ ऐसी ही थी। तो ऐसे उनके विचार थे, मुझे नहीं पता, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा वो उन्होंने मेरे साथ साझा किया। अब सुनिए इनकी पूरी ऑडियो क्लिप को और आप बताइएगा कि आप इस मुद्दे पे क्या कहते हैं, और इसको शेयर कीजिएगा आगे तक। थोड़ी सी लंबी है, शायद 8 से 10 मिनट की होगी, 5-7 मिनट की होगी, पूरे ध्यान से सुनिएगा। क्या ट्रिपल तलाक वाकई में बैन हो गया है? नहीं, ये धोखा है। ट्रिपल तलाक बैन नहीं हुआ। मैं एक विक्टिम हूँ उस ट्रिपल तलाक की। हाँ, मानते हैं कि इंस्टेंट वाला ट्रिपल तलाक बैन हो गया है, लेकिन उस तलाक का क्या जो हर महीने दिया जाता है किसी लड़की को, बिना उसकी परमिशन के, बिना उसके साइड की किसी विटनेस के, बिना किसी ग्राउंड के। इस ट्रिपल तलाक और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में क्या अंतर हुआ फिर? उल्टा ये 3 महीने मेरे लिए कैसे निकले ये मैं जानती हूँ। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो एक बारी में ख़त्म हो जाता है, एक बारी में जान निकाल देता है, इंसान एक बार रोता है। लेकिन इन 3 महीने में हर पल, हर दिन, हर सेकंड, हर घंटे रोई, तड़पी, तड़पा तड़पा के इसने मुझे हर पल मारा। मैं सिर्फ रोज़ दिन गिनती थी डर डर के कि ये दिन ना निकलें, और बस हर दिन मैं उसकी बीवी से अनजान बनने के करीब आ रही हूँ। रोज़ तारीख गिनती थी, देखती थी कि बस अब कुछ दिनों में वो मेरा नहीं रहेगा और मैं उसकी कुछ नहीं लगूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड तलाक भेजते रहे और मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, पर उसने तलाक दे दिया तो तलाक हो गया। ही वॉज अ डिसाइडर एंड आई वॉज नो वन। बस आई वॉज जस्ट अ बेगर, अ विक्टिम। मैं हर रोज इतना डर डर के रहती थी, दिन रात रोती रहती थी। मन करता था मर जाऊं, लेकिन अपने बच्चों की मासूम शक्ल देख के वो भी करने की हिम्मत नहीं आई। वो तो छोड़ गया आराम से अपनी मर्जी से मुझे, बच्चों को, लेकिन मैं कैसे नादान बेकसूरों को बलि चढ़ा दूं? मैं जितना पता अपने बच्चों के लिए मुझे जीना मुझे जीना पड़ा, अपने बच्चों के लिए जीना पड़ा। ये 60 दिन गिन गिन के निकाले मैंने, और मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे निकाले ये दिन। वो मुझे छोड़कर चला गया और अब सारी उम्र हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरी बात सुनने के लिए, मेरी बात समझने के लिए कोई नहीं था। मेरा हस्बैंड तलाक का पेपर और 2 गवाह पीछे से ही साइन करवा कर भेज देता था। मतलब जब पेपर मुझे मिलता था तो उसने उसका और 2 गवाहों का साइन ऑलरेडी होता था। ये कैसा तलाक है? ये कैसी गवाही हुई? क्या ये जस्टिफाइड है? तलाक तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बीच में एक बड़ा इंसान या जज बैठे और दोनों की बात सुने, दोनों की मर्जी पूछे। विटनेस का क्या मतलब है? जो सामने मौजूद हो, जो बताए कि ये तलाक जो हो रहा है दोनों की मर्जी से हो रहा है या नहीं। ऐसा कैसी विटनेस और ऐसा कैसा तलाक जिसमें सिर्फ मेरे हस्बैंड का ही स्टैंड है और वाइफ का कोई स्टैंड नहीं। बट ऐसा तो 3 महीने में तलाक देके उसने खत्म कर दिया। अभी भी सब चीजें आदमी के ही हाथ में है ना। औरत के हाथ में क्या है? उसकी तो कोई मर्जी ही नहीं है। वो रेडी है या नहीं है ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है जानना। फिर काय का 3 तलाक बैन हुआ?
मेरी भी बात सुनने के लिए मेरी मर्जी है या नहीं उस तलाक में, ये जानना ज़रूरी नहीं था? क्या मुझे कोई राइट ही नहीं है बताने का कि मैं क्या चाहती हूँ? क्या मैं सिर्फ पति, मेरी शादी ये चलेगी कि नहीं, ये सिर्फ मेरे पति के ही हाथ में रहेगा? उसका जब मन करेगा वो छोड़ के, बच्चे पैदा करके, बस शादी के बंधन में अपनी मर्जी से रहेगा और अपनी मर्जी से आज़ाद हो जाएगा। और ये तलाक होने के बाद भी उसने एक हस्बैंड की, एक फादर की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं इतने साल, 15 साल की शादी में बस उसके ही रहमो कर्मों पे, उसके एहसान पे जी रही हूँ। मतलब इतने साल जो मैंने उसको दिए वो कुछ नहीं थे, मेरा कोई वजूद नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं था इतने साल तक अपना। मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे सुसाइडल थॉट्स तक आने लग गए थे। वो 3 तलाक के दिन नज़दीक आ रहे थे और साथ साथ में मैं रोज़ इस बात से अपने आप पे घिन करती थी कि इतने साल मैं एक धोखे में एक इंसान के साथ जीती रही जिसके साथ मेरा कोई वजूद ही नहीं था। मैं बेवकूफ़ बनती रही कि वो मुझे किसी भी पल छोड़ के आसानी से निकल सकता है। क्या सच में बीवी थी उसकी या रखेल? उसके 2 बच्चों की माँ थी मैं या नहीं? लेकिन आज लगा कि मैं सिर्फ यूज़ हो गई। कई बारी मन किया कि मर जाऊं, लेकिन कैसे? इन 2 बच्चों की मासूम शक्ल देख के मैं रुक गई। मेरे बाद इनका कौन होगा? मैं चली गई तो इन बेकसूरों को कौन देखेगा? उसने तो एक पल में ही हम सबको बेगाना कर दिया, लेकिन मैं कैसे इन दोनों को सड़क पे छोड़ दूं? मैं जिंदा तो रही, लेकिन एक लाश की तरह जी रही थी, जो हर दिन मौत जो हर दिन मुझे मौत दिखाती। मेरे सर पे बच्चों की जिम्मेदारी थी। मैं धर्म से एक हिंदू हूँ और वो एक मुसलमान, और मैंने अपना धर्म, अपना कल्चर, अपना सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया और उसने मुझे छोड़ दिया 2 बच्चे पैदा करके। जब उसका मन भर गया, मेरी पोजीशन सिर्फ एक बीवी से एक भिखारी की हो गई थी। मैं सिर्फ भीख मांगती रही रोज़, कभी उसके आगे तो कभी उसके रिश्तेदारों के सामने। मुझे मुझे हर एक ने अपने नंबर से ब्लॉक कर दिया, उसके घर से ब्लॉक कर दिया। मैं अपनी साइड की स्टोरी किसको सुनाती? कोई सुनने वाला था? क्या कोई विटनेस था जो सामने विटनेस करता? क्या कोई जज था? वो मुझे तलाक भेजता रहा और मेरे को पकड़ने के अलावा और उसके आगे भीख मांगने के अलावा और कुछ नहीं रह गया था। सब कुछ तो सिर्फ मेरे हस्बैंड के हाथ में था। क्या मेरा कोई वजूद नहीं था इतने साल तक? 15 साल की शादी में 2 बच्चे और मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं। गवाह का क्या मतलब होता है? ये एक तरफा गवाही कैसी गवाही है? क्या कोई भी आदमी अपनी ही मर्जी से अपने हिसाब से जब मन करे किसी भी औरत को बीच रास्ते में ऐसे बच्चे पैदा करके छोड़ देगा? फिर शादी में भी क्या सिक्योरिटी मिली? क्या एक शादी में सब कुछ आदमी के हिसाब से और उसकी मर्जी के हिसाब से ही चलेगा? जब तक उसका मन वो रखेगा, और जब कोई और मिल जाए तो फेंक देगा। कोई मेंटेनेंस का प्रोविजन तक नहीं है शरिया में। 2 बच्चों का खर्चा पानी कुछ नहीं। मैं सिर्फ 30 साल की हूँ। क्या मेरे बच्चों को हक नहीं कि वो एक अच्छी ज़िंदगी, पढ़ाई, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए? उनके बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, बस पैदा करा और मर्जी के हिसाब से छोड़ दिया। जब जब मैंने बच्चों का खर्चा मांगा तो मुझे कहा कि बच्चा पालने की औकात नहीं तो मुझे बच्चे दे दे। बताओ, एक माँ अपने बच्चे कैसे छोड़ सकती है? क्या मुझे सरोगेसी का कॉन्ट्रैक्ट करवाया था जो बच्चे पैदा कर दूं और बच्चे छोड़ दूं? बाप की क्या कोई रोल नहीं होता? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? मेरे 2 बच्चे हैं और सिर्फ 1 लाख की मेहर में 15 साल की शादी में उम्र भर के लिए छोड़ दिया। कौन कहता है 3 तलाक बैन हो गया? ये तलाक उस तलाक से ज़्यादा दर्दनाक है। वो तो एक बारी में सब ख़त्म करता है, लेकिन उस तलाक ने मुझे हर दिन, हर सेकंड रुलाया, मरने पे छोड़ दिया। मैं रोज़ बैठ के बस ये सोचती, आज मैं किससे भीख मांगूं, माफ़ी मांगूं, जिससे शायद मेरे और बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए, उनको उनका बाप मिल जाए और ये घर टूटने से बच जाए। मैं हर दिन डर डर के जीती थी कि बस ये दिन नज़दीक ना आए। कोई सुनने वाला नहीं था, सबने मुझे उनके घर से ब्लॉक कर दिया और बस मेरा पति अपनी मर्जी से तलाक भेज ही जा रहा था। क्या औरत का कोई वजूद नहीं है? मेरा बेटा मुझसे दूर कर दिया और मुझे कहा यह कि जब तक तू ये तलाक नहीं पकड़ेगी तुझे बेटा नहीं मिलेगा। लेकिन कौन था उस टाइम पे सुनने वाला मेरी बात? किसको गवाही देती? जैसे कहा चुपचाप करना पड़ा। कोर्ट जाती तो पता है ना बच्चों की कस्टडी मिलने में कितना टाइम लगता है, और एक माँ की आत्मा तड़प उठी।
जब शादी दोनों पति पत्नी की मर्जी से होती है तो तलाक सिर्फ पति की ही मर्जी से क्यों? जब शादी करते समय लोग और गवाह दोनों के सामने होते हैं तो तलाक देते समय क्यों सिर्फ पति के सामने ही तलाक विटनेस मौजूद होते हैं? इसका मतलब आदमी का जब मन करेगा वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि शादी करके बच्चे करके औरत को बर्बाद करके शादी कितने दिन तक चलानी है और उसको कब छोड़ना है, और फिर जाएगा दूसरी शादी करने अपनी सारी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ के। कोई प्रोविजन ही नहीं है औरत की सिक्योरिटी का। 3 इंस्टेंस में तलाक होगा। अब ऐसा तो कह दिया, लेकिन इस वाले तलाक में औरत की बात कितनी सुनी जाएगी, उसके क्या राइट्स होंगे, गवाह किस किस के होंगे, ये सब तो कुछ नहीं बताया गया। और अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम भी ऐसे तलाक को गुनाह ही मानता है। 3 तलाक 3 महीनों में देने का मतलब है कि एक आदमी सोच के विटनेस के सामने, जज के सामने किसी बड़े को बिठा के तलाक करेगा। ऐसे नहीं तलाक करेगा कि वो दिन गिनेगा और बस भेजता जाएगा। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो बैन कर दिया। ये वाला तलाक भी औरत की कोई सिक्योरिटी नहीं करता और उल्टा पल पल मारता है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जब तक दोनों साइड से विटनेस ना हो, लड़की के साइन ना हो, कोई बीच में जज ना हो, दोनों की बात सुनने वाला, चाहे वो क्यों ना फैमिली मेंबर हो या क्यों ना कोई मौलाना काजी, इस तलाक को भी बैन करें। हमें औरत की सिक्योरिटी चाहिए। मैंने 15 साल अपनी ज़िंदगी के उस आदमी को दिए हैं, उसके घर को दिए हैं, बच्चों को दिए हैं, और मेरा कोई वजूद नहीं। सिर्फ एक भीख मांगने का वजूद रह गया था उसके सामने। मेरे पति ने झट मुझे तलाक दे दिया मेरी बिना मर्जी के, और दूसरी औरतों से बातें करना, घूमना और दूसरी औरत ढूंढना शुरू भी कर दिया। मेरे बच्चों को फेंक दिया। क्या उनको कोई खर्चा पानी, एजुकेशन, कुछ भी अपने बाप से मिलने का कोई कोई प्रोविजन ही नहीं है? मतलब खुद ही उसने डिसाइड कर लिया कि उसको कब रहना है और कब हम तीनों को छोड़ के निकलना है। और ये मैंने उसके 2 बच्चों को जन्म दिया। क्या खेल खेला मेरे साथ? मेरे पास कोई राइट नहीं है, ना मेरे बच्चों के लिए, ना अपने लिए, ना मेरी मर्जी पूछी गई। ये इंस्टेंट तलाक बैन हो गया, ऐसा कहना और समझना सब धोखा है। वो रोज आज़ादी के दिन गिन रहा था और मैं रोज अपनी बर्बादी के पल गिन रही थी। वो सिर्फ दिन गिन रहा था कि कब वो महीने पूरे हों और वो तलाक पे तलाक भेजता जाए, और मैं रोज एक दिन गिन रही थी, ये दिन कभी आगे ना बढ़े।